So this was the another question for the derivatives. A mutual fund is holding the following assets. Mutual fund ने नीचे जो assets दिए गए हैं वो होल्ड करके रखे हैं. Investment in diversified equity shares 90 crore rupees and cash and bank balances 10 crore rupees. Total 100 crore के म्यूचुअल फंड के पास में assets है. द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इज 1.1. पूरे पोर्टफोलियो का बीटा 1.1 है और इंडेक्स फ्यूचर इज सेलिंग एट 4300 लेवल. इंडेक्स का फ्यूचर इज सेलिंग एट 4300. ठीक है, इंडेक्स सेलिंग एट 4300 लेवल बोलता तो स्पॉट मार्केट में की बात हो रही थी, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स की बात इज सेलिंग एट 4300 है, तो इसका मतलब हो गया कि इंडेक्स फ्यूचर्स की बात हो रही है. द फंड मैनेजर अप्रहेंड्स दैट द इंडेक्स विल फॉल एट द मोस्ट बाय 10%. और फंड मैनेजर को ऐसा लगता है कि इंडेक्स जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 10% गिरेगा, यानी कि 10% से मार्केट में वैल्यू गिर सकती है इंडेक्स की ज़्यादा से ज़्यादा. हाउ मेनी इंडेक्स फ्यूचर्स ही शुड शॉर्ट फॉर परफेक्ट हेजिंग. अब आपको क्या लगता है कितने इंडेक्स फ्यूचर्स शॉर्ट करने चाहिए परफेक्ट हेजिंग करने के लिए? ठीक है, वन इंडेक्स फ्यूचर कंसिस्ट ऑफ 50 यूनिट्स और एक इंडेक्स फ्यूचर में 50 यूनिट होते हैं, ये मान के चलिए. ठीक है, सब्सटैंशिएट योर आंसर अज्यूमिंग द फंड मैनेजर्स एप्रीहेंशन विल मटीरियलाइज. और अब आपको प्रूव भी करके दिखाना है कि अगर फंड मैनेजर ने जो एप्रीहेंशन किया था, यानी कि जो फंड मैनेजर को लगा था कि मैक्सिमम 10% से इंडेक्स गिर सकता है और मान लो कि वो गिर गया, तो अब प्रूव करके बताओ कि पूरी तरह से हेजिंग हो चुकी है, परफेक्ट हेजिंग हो चुकी है, रिस्क पूरी तरह से गिर चुका है. तो ये देखते हैं कैसे हम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकाल सकते हैं इंडेक्स फ्यूचर के और कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि परफेक्ट हेजिंग हुई है. क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है कि हमने एक पोर्टफोलियो बनाया है. ठीक है, 90 करोड़ का उसमें इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और 10 करोड़ का हमारे पास कैश बैंक बैलेंस है. टोटल है हमारे पास में 100 करोड़. तो हमको हेजिंग करनी है, कंप्लीट हेजिंग करनी है. और हेजिंग किसके थ्रू कर रहे हैं हम? निफ्टी, है ना, इंडेक्स फ्यूचर्स के थ्रू कर रहे हैं. अब इंडेक्स फ्यूचर्स में करना है तो हमने इसके पहले में भी एक दो क्वेश्चन जो देखे थे उसमें हमने देखा था कि अपोजिट पोजीशन क्रिएट करनी पड़ती है. जैसे कि मान लो मैं फिर से एग्जांपल लेता हूँ, फिर से समझा लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ठीक है, कि आपने सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, ये स्पॉट मार्केट है, ये फ्यूचर्स मार्केट है. ठीक है, जिसके ये इसको यूज करते हैं हेजिंग के लिए. पहले सिर्फ आपने 100 रुपए का स्टॉक खरीद के रखा है और आपको हेजिंग करनी है, ये पर्पज है. ठीक है, अब ये पर्पस को सॉल्व करने के लिए आप फ्यूचर्स यूज करना चाहते हो. अच्छा, आपने तो स्टॉक मार्केट में, स्पॉट मार्केट में स्टॉक खरीद के रखा है, यानी आप लॉन्ग पोजीशन पे हो. ठीक है, और आपको डर है कि कहीं मार्केट में प्राइसेस गिर ना जाए. अब आप क्या करते हो, तो फ्यूचर्स में आप मान लो फ्यूचर्स में आपको पोजीशन लेना है, मतलब कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन करना है, तो खरीदोगे या तो बेचोगे. तो एक चीज कर लो, 100 रुपए का यहां पे भी लॉन्ग चले जाओ. और ये है मान लो मार्केट. जैसे आपने ये 100 रुपए का यहाँ टीसीएस खरीद के रखा है, यहाँ 100 रुपए का मान लो मार्केट है, मतलब निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, कुछ भी. मैं जानबूझ के कम फिगर ले रहा हूँ समझाने के लिए. अब इन दोनों का रिलेशन क्या है? टीसीएस का बीटा है 1.2, यानी मार्केट अगर 10% से ऊपर गया तो टीसीएस 12% से ऊपर जाएगा. तो देखो, मार्केट अगर 10% से ऊपर गया तो टीसीएस 12% से ऊपर जाएगा. अच्छा, तो कितना हो जाएगा? ये तो 120 हो जाएगा, और 100 का 10 कितना हो जाएगा? ये 110 हो जाएगा. अब दोनों मार्केट में पोजीशन क्लोज कर दो. लॉन्ग है तो शॉर्ट करो, शॉर्ट है तो लॉन्ग करो. दोनों जगह लॉन्ग है तो मैं दोनों जगह शॉर्ट करूंगा. यानी 100 में खरीदा, ये प्रॉफिट और लॉस. 100 में खरीदा, 120 में बेचा, तो आपको दिख रहा है प्रॉफिट कितना? 20 का. यहां 100 में खरीदा, 110 में बेचा, प्रॉफिट 10 का, टोटल प्रॉफिट 30 का. ठीक है, क्या ये हेजिंग हुई? नहीं हुई. ध्यान दो, हेजिंग यानी कोई भी रिस्क नहीं रहता उसमें. सेम सिचुएशन में ले रहा हूं, स्पॉट और फ्यूचर, 100 की लॉन्ग पोजीशन, 100 की लॉन्ग पोजीशन. अब मार्केट बढ़ने की बजाय मान लो गिर रहा है, 10% से गिरा, तो ये कितने से गिरेगा? 12 से गिरेगा, ये तो कंफर्म है. तो ये हो जाएगा आपका 88 और ये हो जाएगा आपका 90, और क्लोज करने के लिए आप शॉर्ट पोजीशन ले लोगे. अब प्रॉफिट और लॉस देखो, 100 है, 100 में खरीदा, 88 में बेचा, 12 का नुकसान. ये वाला फ्यूचर्स, 100 में खरीदा, 90 में बेचा, 10 का नुकसान. अच्छा, ये 112 हो जाएगा, सॉरी ये कैलकुलेशन मैंने गलत लिया, तो ये 22 आना चाहिए था. ठीक है, ये ले लेते हैं. तो यहाँ कितना नुकसान हो गया? 22 का. यानी क्या हेजिंग हुई? क्या नहीं. अगर हेजिंग होती तो कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं आता. तो कुछ ना कुछ तो गलती की होगी हमने जब फ्यूचर्स में ट्रांजेक्शन किया. हाँ की. पहली बात,
जब आपको पता था कि ये रिलेशनशिप है मार्केट का और टीसीएस का 1.2 का, तो अगर आपकी, ध्यान दो अब इंपॉर्टेंट है बहुत, अगर आपकी पोजीशन स्पॉट मार्केट में स्पॉट मार्केट में अगर 100 है, तो फ्यूचर्स मार्केट में आपने कितनी लेनी चाहिए थी पता है? 120 की। और वो कहां से आया था? 100 इंटू 1.2, ये 100 पोजीशन इंटू बीटा तो करो, यानी आपकी वैल्यू कितनी पोर्टफोलियो की इंटू आपका बीटा कितना। तो पहली चीज जो आपने लेनी चाहिए थी वो थी 120। ठीक है, देखो अब ये करने से आंसर आता है क्या? 120 लॉन्ग 10% से बढ़ा तो कितना? 12 रुपए और बढ़ेगा, ये हो जाएगा 132। तो आपको यहां 12 का प्रॉफिट होगा, तो ये टोटल 24 के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। करेक्ट। ये यहां पे ले लेते हैं 120, 10% से गिरा तो 12 से गिरेगा, ये हो जाएगा कितना? 108। तो 12 का नुकसान होएगा, तो आपको 24 का नुकसान दिखेगा। स्टिल सही है ना? हाँ, स्टिल हेजिंग नहीं हुई है। एक चीज तो आपने करेक्ट कर ली कि यहाँ के वैल्यू 100 नहीं होना, फ्यूचर्स में जो वैल्यू लेनी है, यहां अगर 100 है तो यहां 100 नहीं होना, यहां होना वो 100 इंटू बीटा 120। दूसरी गलती आपने की थी, अगर यहां लॉन्ग पोजीशन है तो यहां भी लॉन्ग ले लिया आपने, मतलब यहां नुकसान हुआ तो यहां भी नुकसान होगा, यहां प्रॉफिट हुआ तो यहां भी प्रॉफिट हुआ। यही हो रहा है, देख लो मैच्योरिटी पे, अगर यहां प्रॉफिट हुआ तो यहां भी प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी जगह यहां नुकसान हो रहा है तो यहां भी नुकसान हो रहा है। अरे हेजिंग करना है मतलब कोई रिस्क नहीं होना, यानी आपको ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना है कि यहां प्रॉफिट हुआ तो यहां नुकसान हो जाए, सेट ऑफ हो जाए, यहां नुकसान हुआ तो यहां प्रॉफिट हो जाए, सेट ऑफ हो जाए। इसीलिए प्रॉफिट के बदले में नुकसान चाहिए, नुकसान के बदले में प्रॉफिट चाहिए, तो अपोजिट पोजीशन लो। तो जो गलती आपने की थी वो थी ये, शॉर्ट करना चाहिए था। अगर उधर लॉन्ग है तो इधर शॉर्ट करना चाहिए था, ये लो। अब सीधी सी बात है, अगर आपने यहां शॉर्ट किया तो कवर अप करने के लिए इधर लॉन्ग करोगे। करेक्ट। अब ध्यान दो, अब तो यहां बहुत खिचड़ी पक गई है, तो मैं इधर लिख लेता हूं प्रॉफिट और लॉस। पहले वाले में तो 12 का प्रॉफिट था, दूसरे वाले में देखो 120 में शॉर्ट किया यानी बेचा, तो 132 में लॉन्ग कर लोगे यानी खरीद लोगे। 120 में बेच के 132 में खरीद रहे हो तो नुकसान है कितने का? 12। देखो 12 पॉजिटिव 12 नेगेटिव 0। दूसरा वाला भी देख लो, 120 में बेचा और मार्केट गिर गया तो 108 में आप खरीद लोगे, तो सस्ते में खरीदोगे, तो नीचे 12 का प्रॉफिट और ऊपर दिख रहा है 12 का नुकसान, अगेन 0। अब मार्केट बढ़े या गिरे, दोनों केस में आपका प्रॉफिट भी कुछ नहीं, लॉस भी कुछ नहीं, और ऐसी पोजीशन को बोलते हैं परफेक्ट हेजिंग। और कैसे की हमने? पहली चीज, फ्यूचर्स मार्केट में कोई पोजीशन लेनी है, ये रहा, फ्यूचर्स मार्केट को यूज करना है हेजिंग करने के लिए, तो यहां जितनी भी पोजीशन होगी उसको उसके बीटा से मल्टीप्लाई करो, और इतनी पोजीशन यहां पे लेना जरूरी है, पहला चीज। ठीक है, उसके बाद अगर यहां लॉन्ग है तो यहां शॉर्ट चले जाओ, और अगर यहां शॉर्ट है तो यहां लॉन्ग चले जाओ। बट दिस इज नॉट अ थंब रूल, नॉर्मली यही रहेगा ऑल टाइम, अगर लॉन्ग है तो शॉर्ट, शॉर्ट है तो लॉन्ग। अपोजिट पोजीशन क्रिएट कर लो, ताकि यहां प्रॉफिट हुआ तो यहां नुकसान, यहां नुकसान हुआ तो यहां प्रॉफिट। लेकिन ये रूल नहीं है, रूल पकड़ के मत चलना। हमने अपोजिट पोजीशन इसीलिए ली क्योंकि बीटा पॉजिटिव था। अगर आपका बीटा निगेटिव आता तो परफेक्ट हेजिंग के लिए यहां लॉन्ग है तो इधर भी लॉन्ग, यहां शॉर्ट है तो यहां भी शॉर्ट। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर पॉजिटिव बीटा है तो अपोजिट पोजीशन लेनी जरूरी है, और अगर निगेटिव बीटा है तो सेम पोजीशन लेनी जरूरी है परफेक्ट हेजिंग करने के लिए। तो अब ये आपको समझ गया? ठीक है, चलो तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे केस में पोर्टफोलियो वैल्यू कितनी है, मैं अपने क्वेश्चन की बात करता हूं। हमारे केस में पोर्टफोलियो वैल्यू कितनी है, मैं यहां ले लेता हूं, जिसको मुझे हेज करना है 90 करोड़ रुपीस। ठीक है, और मेरा इक्विटी का बीटा उन्होंने दिया 1.1, तो मुझे यहां कितनी पोजीशन लेनी पड़ेगी? 99 की। यहां लॉन्ग है तो यहां शॉर्ट लेना पड़ेगा। करेक्ट, 99 लाख, सॉरी करोड़। ठीक है, देखो, और हमको क्या निकालने बोला? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितना हमने शॉर्ट करना चाहिए फ्यूचर्स मार्केट में। तो हमको ये भी पता करना पड़ेगा टोटल कितनी वैल्यू कवर करना है, 99 करोड़।
एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है ये पता कर लो। $4300 पे चल रहा है और लॉट साइज है आपका 50। तो अगर आप ये कैलकुलेशन करोगे तो इससे क्या आएगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी, 2,15,000। अब सीधी सी बात है, आपको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही निकालना है ना। एक कॉन्ट्रैक्ट अगर ये मार्केट में करते हो तो 2,15,000 कवर होते। हमको कितना कवर करना, 99 करोड़। तो 99 करोड़ डिवाइड बाय 2,15,000 करोड़, आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने शॉर्ट करने की जरूरत है। और ये कैसे निकालते हैं ये देखो, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट जितना आपको पोर्टफोलियो वैल्यू, मतलब जितना आपको रिस्क कवर करना है, इंटू बीटा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 इंटू 1.1 क्या आ जाएगा कि कितना आपने फ्यूचर्स में पोजीशन लेनी चाहिए, डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो मैं निकाल सकता हूँ पोर्टफोलियो वैल्यू कितनी, 90 करोड़, जिसको मुझे कवर अप करना है ना। 90 करोड़ लाख थाउजेंड्स इंटू 1.1 और डिवाइडेड बाय 4,300 इंटू 50। तो आपको पता चल जाएगा कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आपने लेने चाहिए ताकि आपकी परफेक्ट हेजिंग हो जाए। $4604.65। अब एग्जैक्टली आपको फ्रैक्शन में कॉन्ट्रैक्ट तो मिलेंगे नहीं, दैट इज 4605 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो मैं राउंड ऑफ कर देता हूं, ये आपको शॉर्ट करने पड़ेंगे क्योंकि आपकी पोर्टफोलियो में लॉन्ग पोजीशन है। ये समझ में आया कि ये पहला आंसर था। और कैसे मैंने ये फॉर्मूला निकाला, सीधी सी बात है, पोर्टफोलियो वैल्यू जितना मेरे को रिस्क कवर करना है दैट इज 100 रुपए इंटू बीटा 1.2, तो यहाँ पता चल जाएगा 120, 90 1.1 तो 99। अब सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा है कि प्रूव करके बताओ, सब्सटैंशिएशन दो कि अगर पोर्टफोलियो मैनेजर जो बोल रहा है कि भैया 10% से मार्केट गिर सकता है और एक्चुअल में अगर गिर गया तो ये बताओ कि परफेक्ट हेजिंग हो चुकी है। इसका मतलब मार्केट 10% से गिर भी गया है फिर भी आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। ये प्रूव करके बताओ अगर आपने इतने कॉन्ट्रैक्ट लिए तो। देखो कैसे प्रूव कर सकते हैं। Substantiation of the answer. Substantiation. थोड़ी जगह कम पड़ेगी बस, तो मैं लिख लेता हूं यहां पे कौन सा मार्केट है मेरा, स्पॉट मार्केट, और ये है मेरा फ्यूचर्स। ठीक है, असेट क्या खरीद कर रखा है, यहाँ इक्विटी है मेरे पास और यहाँ मेरे पास है इंडेक्स फ्यूचर। और वैल्यू कितनी है, यहाँ मेरे पास है 90 करोड़। और यहाँ मेरे पास कितने हैं, ध्यान देना, कितने कॉन्ट्रैक्ट लिए मैंने, 4604.65। कैलकुलेशन पर्पस के लिए मैं डेसिमल्स में ले रहा हूं तभी जाके आएगा, क्योंकि इतने ही लोगे तो कंप्लीट हेजिंग होगी। अब आपने थोड़े ज्यादा ले लिए प्रैक्टिकल लाइफ को कंसिडर करते हुए तो इसको बोलते ओवर हेजिंग, अगर आप इससे कम लेते तो उसको बोलते अंडर हेजिंग। ठीक है, तो मैं 4604.65 ले रहा हूँ, राउंडिंग ऑफ भी करूंगा, इंटू कितना 4300 इंटू 50 है ना। एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू इतनी, टोटल कॉन्ट्रैक्ट इतने, तो मैंने टोटल कितना कवर अप किया देखो, 99 करोड़ ही आएगा और कुछ नहीं आएगा वो। बस उसमें 250 रुपए और ऐड कर देना ताकि राउंडिंग ऑफ में डिफरेंस हट जाए। पोजीशन क्या है, अभी आप लॉन्ग हो तो यहां पे आप शॉर्ट जा रहे हो, ठीक है ना। और आगे क्या हो रहा है देखो, अब परसेंटेज चेंज ले लेता हूं मैं यहाँ पे। मार्केट कितने से गिरा, 10% से, है ना। तो अब आप मेरे को एक चीज बताओ,
इक्विटी की वैल्यू कितने से गिरेगी, इक्विटी का बीटा कितना है 1.1, तो इक्विटी की वैल्यू 11% से गिरेगी, है ना। तो अब मैं नीचे लिख रहा हूं, उसी के आगे आप इसके आगे कंटिन्यू करना, मैं यहां नीचे लिख रहा हूं। तो न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 11% से गिरा 90 करोड़ को, तो ये आएगा आपका 80 करोड़ 10 लाख, और इसको 10% से गिराओ तो ये आपका आएगा 89 करोड़ 10 लाख। अब क्या करोगे, आप पोजीशन क्लोज कर दोगे दोनों मार्केट में, खरीदा है पहले तो बेचोगे, बेचा है पहले तो खरीदोगे। अब देखना, इक्विटी स्पॉट मार्केट में आप लॉन्ग थे तो स्क्वायर ऑफ करोगे यहां पे, तो शॉर्ट करना पड़ेगा, और यहां शॉर्ट थे तो यहां लॉन्ग करना पड़ेगा। ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट और लॉस। ध्यान दो, 90 करोड़ में खरीदा था, 90 करोड़ में खरीदा था, 80 करोड़ समथिंग में बेच रहे हो, तो नुकसान दिख रहा है आपके, आपको कितना नुकसान है, 9 करोड़, इन दोनों का डिफरेंस 90 लाख। दूसरा वाला लो, 99 करोड़ में आपने बेचा था, फ्यूचर्स देखो 99 करोड़ में आपने बेचा था, 89 पॉइंट समथिंग में खरीद रहे हो, तो फायदा दिख रहा है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना, वो आएगा 9 करोड़ 90 लाख, प्रॉफिट और लॉस 0। तो ये आपका प्रूव करता है, दिस प्रूव्स परफेक्ट हेजिंग। तो बेसिकली आपका ये पूरा आंसर है यहाँ पे, ये बस क्वेश्चन को समझाने के लिए था। सो जस्ट डू वन थिंग, नोट डाउन द आंसर, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क मी। बाय बाय।